इस्लामिक डेटिंग सिस्टम या एक ऑफिशियल कैलेंडर की शुरुआत हज़रत उमर के ज़माने में हुई। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, अबू मूसा अल अशरी जो कि बगदाद में एक ऑफिशियल थे, उन्होंने हज़रत उमर को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने एक नई डेटिंग सिस्टम की तजावीज़ दी ताकि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में आसानी हो सके। और यूं हज़रत उमर के ज़माने में हिजरी कैलेंडर वजूद में आया और आपसी मशवरे के बाद द फर्स्ट ईयर ऑफ द कैलेंडर स्टार्टेड व्हेन आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। और यूं 622 एनो डोमिनाई या 622 कॉमन एरा मुसलमानों के कैलेंडर का पहला साल बना। हिंदुस्तान में दो ऐसे मुसलमान रूलर्स थे जिन्होंने ये हिजरी कैलेंडर चेंज कर दिया। मुगल शहंशाह अकबर ने वैसे तो तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की और अपने दौर की आखिरी दिहाई में अकबर को एक अजीब सा आइडिया आया और उसने एक नया रिलीजन या स्पिरिचुअल मूवमेंट शुरू करी और इसका नाम रखा तौहीद इलाही या दीन इलाही। अब ये रिलीजन था या स्पिरिचुअल मूवमेंट या कुछ और, दिस इज सब्जेक्ट टू डिबेट। अब जब अकबर ने एक नया रिलीजन बनाया तो कैलेंडर भी उसी के नाम पर रख दिया, इलाही कैलेंडर या इलाही एरा। इस कैलेंडर का आगाज अकबर की कोरोनेशन या ताजपोशी से हुआ और अकबर ने अपने महीनों का नाम भी चेंज कर दिया। फरवरदीन, आर्दबेहश्त, खुर्दाद, तीर, अमरदाद, शहरवार, मिहिर, आबान, आज़र, दी, पाहमन और इसफंदरमूज। और आम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अकबर ने दीन इलाही का साल और महीने अपने सिक्कों पे दर्ज करवाना शुरू कर दिए। अकबर के साथ द आइडिया ऑफ दीन इलाही ऑल्सो डाइड डाउन, मगर जहांगीर इन महीनों का इस्तेमाल करता रहा, मगर उसने अपने सिक्कों पे हिजरी डेट भी लिखवाना शुरू कर दी थी। और जहांगीर के बेटे शाहजहां ने भी इन्हीं महीनों को अलॉन्ग विद द हिजरी डेट अपने सिक्कों पे कुछ अरसे तक दर्ज करवाया, मगर कुछ अरसे बाद शाहजहां ने ये दीन इलाही के महीने इस्तेमाल करना ख़त्म कर दिए। वैसे अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, शाहजहां का बेटा दारा शिकोह जो कि काफ़ी लिबरल था, उसने दीन इलाही दोबारा इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा तो था, मगर औरंगजेब जो कि एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, उसने इवेंचुअली अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया और ये दीन इलाही की कहानी वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो गई। जब भी हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में बहादुरी का जिक्र आता है तो टीपू सुल्तान की बात होती है, मगर टीपू सुल्तान सिर्फ एक बहादुर और निडर रूलर नहीं थे, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर और अनकन्वेंशनल किस्म के लीडर भी थे। अब टीपू सुल्तान का एक मसला था, उनको ये बात समझ नहीं आती थी कि मुसलमानों का हिजरी कैलेंडर मक्का से की गई हिजरत से क्यों शुरू हुआ। तो टीपू सुल्तान ने हिजरी ईयर चेंज कर दिया और मौलूदी एरा का आगाज किया। मौलूदी का मतलब बर्थ या पैदाइश है। मौलूदी एरा के पहले साल का आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ ईयर से हुआ अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर, मगर इसमें एक टेक्निकल ग्लिच था। आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन 571 कॉमन एरा, मगर टीपू सुल्तान ने मौलूदी एरा साल 572 पे बेस किया। टीपू ने महीनों के नाम भी चेंज कर दिए, अहमदी, बहारी, जाफरी, दराई, हाशमी, वसी, ज़बरजदी, हैदरी, तुलुई, एज़दी, बयाजी। अकबर के दीन इलाही के महीने तो फिर भी जहांगीर और शाहजहां के ज़माने तक चले, मगर टीपू का मौलूदी एरा और महीने टीपू के साथ ही इस्तेमाल होना ख़त्म हो गए।